सुनो भाई, डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से सुनना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कहने का मतलब एक टावर बना है और एक बिल्डिंग बनी हुई, दो अलग अलग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब कि एक बिल्डिंग अलग है। टावर बड़ा होगा कि बिल्डिंग? अच्छा ये भी बताओ, लॉजिक है, टावर बड़ा होगा। बहुत बढ़िया, ये टावर बना दिया और ये बिल्डिंग बना दी। पहले हिंदी वाले सुन लो। एक मीनार के आधार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से। एक मीनार के आधार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के आधार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 30 डिग्री। इंग्लिश में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फिर आगे, फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। सेम, बिल्डिंग के फुट से, इसके यहां से इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। क्लियर है? एक बिल्डिंग है और एक टावर है। टावर को हिंदी में मीनार बोला है, बिल्डिंग को हिंदी में भवन बोला है। एक एंगल बन रहा है इसके फुट से, मीनार के फुट मतलब नीचे वाले भाग से। किस पर बन रहा है? बिल्डिंग के टॉप पर। कितने डिग्री? 30 डिग्री। दूसरा एंगल बन रहा है बिल्डिंग के नीचे वाले भाग से। किसके टॉप पर? टावर, मीनार के टॉप पर। कितने डिग्री एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। आगे क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, जो टावर है उसकी हाइट कितनी है? 50 मीटर। 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सबने क्वेश्चन रीड किया है? चलो लिखना बंद करो, एक बार फिर से मैं रीड करके आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 सुनो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो हमने एक टावर बनाया, एक बिल्डिंग बनाई। हिंदी में टावर का मतलब मीनार है, हिंदी में बिल्डिंग का मतलब भवन है। फिर क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के आधार से भवन के शिखर पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 अंश, 30 डिग्री का। दूसरा क्या बोल रहा है? साथ साथ इसके बाद बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, जो टावर है उसके शिखर पर एंगल फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है उसके बेस से, फुट से, आधार से, बॉटम से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। वो बोल रहा है कि जो टावर है उसकी हाइट कितनी है? 50 मीटर। फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लेट कर लो? x मीटर। फाइंड दैट हाइट ऑफ बिल्डिंग, भवन की ऊंचाई। यहां नेमिंग कर दो, A B C D। DC इक्वल h मीटर। DC इक्वल कितना आ गया? h मीटर। और गिवन क्या है हमारे पास? गिवन हाइट ऑफ टावर, मीनार की ऊंचाई। नेम पहले ए बी। नेम लिखने से ये होगा, अगर बीच में थोड़ी थ्योरी में मिस्टेक भी होगी ना तो वो चल जाएगी। फैन ऑफ करना। मीनार की ऊंचाई ए बी इक्वल 50 मीटर। हमने लेट किया है क्या? डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, पूरा लिख सकते हो। बी सी इक्वल x मीटर, मतलब बी व सी के बीच की दूरी बी सी इक्वल x। एंगल ऑफ एलिवेशन, दो एंगल बन रहे। एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में उन्नयन कोण। उन्नयन कोण पहला एंगल ए सी, नहीं ए, सॉरी
डी बी सी, डी बी सी इक्वल, फिर से चेक करो, डी बी सी कितना है 30। सेकेंड एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल, भैया ये देखो, ये लिखने में ही मेरे को टाइम लगेगा, इसको तुमको समझना है ना। मन से लिखने की बारी आए तो मन से लिख लेना, मेरे को इतना लिखने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन तो छोटा सा है। अब क्वेश्चन सॉल्व करें, आंसर लेकर आना है। पहला ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, डी सी बी, डी सी बी कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। बताओ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है और बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार, साइन कॉस टेन, कोसेक से कॉट किस में आता है, टेन और कॉट में। वैल्यू किसकी लेना, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। एच का मान चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एच का मान चाहिए। टेन, पहले वाला एंगल कितने डिग्री बन रहा है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इधर से ये याद रखो, याले ट्राइंगल में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री, थीटा के प्लेस पर कितना आएगा 30, इक्वल परपेंडिकुलर का नाम क्या आएगा डीसी, और बीसी का नाम क्या आएगा, बीसी का नाम, बेस का नाम क्या आएगा बीसी। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल डीसी क्या है h और बाय बीसी क्या है x। हमको वैल्यू फाइंड करना है h की, तो अगर आपको h का मान चाहिए तो यहां से आप किसका मान निकालो x का, यहां से अगर आपको h का मान चाहिए तो किसका मान निकालो x का, तो यहां से हम निकाल लेंगे x इक्वल h√3। कोई डाउट है क्या, इक्वेशन नंबर 1 पहला ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, दो ट्राइंगल बने, समकोण, दूसरा ट्राइंगल, दूसरा समकोण ट्राइंगल ए ए बी सी, फिर से चेक करो, उधर वाला भूल जाओ, इधर वाला याद रखो, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्या दिया है परपेंडिकुलर, और क्या दिया है बेस, एक्स का मान नहीं था सर, एक्स का मान ले आया है, एक्स इक्वल h√3। जब h पता चलेगा तो वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बट क्वेश्चन ने हमको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, इसलिए हमने पहले x निकाला है, ताकि हमारे पास बाद में आगे चल के h का मान सीधा सीधा आ जाए। नहीं तो अगर हम यहाँ h का मान निकालेंगे, h का मान निकालेंगे तो x की फॉर्म में आएगा, तो पहले हमको x की वैल्यू मिलेगी फिर h की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अभी मैंने जो 3-4 बातें बोली वो समझ नहीं आई होगी, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। समकोण त्रिभुज एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, फिर से क्या, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। टेन थीटा की वैल्यू चेक करो, ये वाली थीटा, परपेंडिकुलर एबी, बेस क्या है बीसी, टेन 60 की वैल्यू √3 इक्वल एबी कितना है 50, बीसी कितना है x। अभी इसको इधर और इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल कितना है हमारे पास 50/√3, सही है। इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे दो 2, इसको नाम दे दो 1। अच्छा x इक्वल कितना है हमारे पास h√3, x इक्वल कितना है h√3। हम कुछ नहीं करेंगे, x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से h के प्लेस पर, x के प्लेस पर h√3 इक्वल कितना 50/√3। h इक्वल √3 का ट्रांसफर कर दोगे तो 50/√3 इंटू √3, h इक्वल 50 √3 कितना होता है, ये हमारा आंसर है 50/√3 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है 50/3 मीटर, और पूरा टावर जो मीनार है वो कितना है 50 मीटर। जब ऐसे एंगल बनेंगे तो ये जो बिल्डिंग है ये कितने मीटर की आएगी 50/3। आंसर, पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, तो इक्वल हाइट के दो पोल बना दिए, इसमें कोई डाउट है क्या। अच्छा फाइंड भी इसी की हाइट करना है, तो इसकी हाइट को हम h लेट कर लेंगे, इसकी हाइट को भी कितना मान लेंगे h, कोई डाउट है। और रोड के अपोजिट साइड है, अब रोड नहीं बना रहा हूं ना, रोड ऐसी बनानी पड़ेगी, रोड के अपोजिट साइड, ठीक है। रोड के अपोजिट, रोड ऐसा है, रोड के अपोजिट साइड दो पोल स्ट्रीट लाइट, लाइट वाले समझ लो। ये रोड है कितने मीटर चौड़ा है 80 मीटर, 80 मीटर चौड़ी रोड है, ठीक है। रोड के किसी बिंदु पर, ऑन द पॉइंट ऑन द रोड, कहीं पर भी बना लो, इधर बना लो चाहे इधर बना दे रहे, एक पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, तो ये कितना बना 30 डिग्री, ये कितना बना 60 डिग्री। क्लियर, डायग्राम इतना सा है। अब एक चीज और सुनना ध्यान से, अगर कोई टावर है या कोई ऐसा पोल ले लो, जैसे वो ग्राउंड में पोल होता है ना खंबे का, उसको ले लो, और
थोड़े दूर खड़े रहो। जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे पोल से, एंगल छोटा होते जाएगा, हमारी गर्दन थोड़ा नीचे झुकेगी, और जैसे हम पास जाएंगे तो गर्दन ऐसा जाएगी, एंगल बड़ा होते जाएगा। हम बोलते हैं ये जो है न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, और ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और जब इधर जाएगा तो ऑब्ट्यूस है, अधिक कोण, मोर देन 90, 90 से ज्यादा। तो जब हम यहां पर मैंने 30 इधर बनाया, 60 इधर बनाया, इसका मतलब यही है कि अगर हम इस पोल से पास में हैं, इस पोल से हम पास में हैं, तो गर्दन को ज्यादा ऊपर घुमाना पड़ेगा, और जैसे गर्दन ज्यादा ऊपर होगी तो एंगल ज्यादा बनेगा। और जैसे हम इस खंबे से अभी दूर है तो एंगल छोटा बन रहा है, तो जैसे ही हम खंबे से दूर होते जाएंगे तो हमारी गर्दन का साइड थोड़ा, मुंडी ऐसे नीचे होती जाएगी, तो एंगल छोटा बनेगा। इसलिए छोटे वाले एंगल को इधर लिखा है और बड़े वाले एंगल को इधर लिखा है। समझ आया? डायग्राम था, दो पोल अपोजिट साइड है, रोड की ब्रेथ जो है वो कितनी, विड्थ जो है, चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर है। रोड पर एक पॉइंट है, वहां से एक बार इसके टॉप पर और एक बार इसके टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे, दो उन्नयन कोण बन रहे, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब बताओ, जब ये पूरा 80 है और अगर यहां से यहां तक हम कितना मान ले, x मीटर मान ले, तो बचा कितना रहेगा, 80 माइनस एक्स। कितना बचा रहेगा, 80 माइनस एक्स। नाम दे दो a b c d। ध्यान से देखो, फाइंड दैट हाइट ऑफ पोल, खंबे की ऊंचाई। नेम है ए बी, नेम है डीसी। ए बी इक्वल डीसी इक्वल कितना, और क्या चाहिए हमको, चाहिए, हमने एक पॉइंट नहीं दिया, ए बी सी डी ई नाम दे दो हमको, और चाहिए बीई, ये भी चाहिए, और क्या चाहिए, ईसी। इक्वल नहीं है, अलग अलग है, ईसी बीई और ईसी चाहिए, पहला ट्राइंगल। और गिवन क्या है बताओ, गिवन विड्थ ऑफ रोड, सड़क की चौड़ाई, इक्वल कितना है, 80 मीटर। हमने बीई को कितना लेट किया है, एक्स, तो ईसी ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इक्वल 30 डिग्री। ये वाला डी ई सी, एंगल डी ई सी इक्वल कितना, 60 डिग्री। दोनों एंगल के लिए हम ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, पहला समकोण त्रिभुज डी सी ई, डी सी ई, बताओ परपेंडिकुलर है और बेस है, इतना परपेंडिकुलर और बेस है, लंब और आधार है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, टेन में क्या कंसीडर करेंगे यहाँ, टेन, तो टेन थीटा इक्वल होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, टेन थीटा, थीटा कितना है 60 इक्वल परपेंडिकुलर का नेम है डीसी, बेस का नेम है ईसी, टेन 60 √3 इक्वल डीसी है एच बाय ईसी कितना है 80 माइनस एक्स, इसका ट्रांसफर कर दो, 80 माइनस एक्स √3 इक्वल क्या, एच। हमने यहाँ एच का मान निकाला है, आगे चल के हमारे पास पहले किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की। अगर यहाँ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आगे डायरेक्ट किसकी वैल्यू आ जाएगी, एच की। बट हमको एक्स की वैल्यू का भी काम है, तो हम यहाँ पर इसका एच का मान लिखा रहने देते। इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा वाला ए बी ई, समकोण त्रिभुज ए बी ई में फिर से परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, टेन क्या लिख लेंगे, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे, बहुत बढ़िया, टेन थीटा की जगह पर कितना 30 इक्वल परपेंडिकुलर के प्लेस पर हम कितना लिखेंगे, ए बी, बाय आधार बेस के प्लेस पर हम कितना लिखेंगे, बीई, टेन 30 की वैल्यू
1/√3 इक्वल ए बी कितना है h, बी कितना है x। अब यहां से फिर से h की वैल्यू निकालो, x/√3 इक्वल कितना h। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल। वहां पर भी ऐसे ही किया था। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो पहले दोनों में h का मान निकाला है, पहले x का मान आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हिंदी वाले समीकरण 1 व 2 से कुछ नहीं करो, h का मान इतना, h का मान इतना, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्या? या तो ये कर लो, या तो इक्वेशन 1 में किसकी वैल्यू पुट कर दो h की, या इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से h की वैल्यू पुट कर दो। जो भी करना है कर लो, दोनों को, दोनों h को बराबर कर दो। तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स रूट 3 इक्वल x अपॉन रूट 3, x अपॉन रूट 3, रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई कर दो। 80 माइनस एक्स रूट 3 इधर आएगा तो रूट 3 कितना इक्वल कितना, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 240 माइनस 3x इक्वल x, 240 इक्वल माइनस 3x इधर जाएगा तो x कितना 3x कितना आया 4x, 240 4 से कितनी बार कैंसिल 6 बार, और 4 से 240 60, x इक्वल कितना आया 60 मीटर। x क्या था, x था इधर वाले खंबे से e के बीच की दूरी, मतलब बीई की वैल्यू थी। x क्या है बीई, तो हम यहां पर लिख सकते हैं बीई इक्वल x इक्वल 60 मीटर। और अगर हम बात करें ईसी की तो ईसी इक्वल 80 माइनस एक्स, ईसी इक्वल 20, सही है मीटर। तो रोड जो 80 मीटर चौड़ी थी, तो पॉइंट जो रोड पर था बिंदु वो कहां पर था, एक पोल से 60 मीटर दूरी पर, दूसरे पोल से 20 मीटर दूरी पर। अब पोल की हाइट चाहिए तो या तो वैल्यू इसमें पुट कर दो, या तो वैल्यू इसमें पुट कर दो। वैल्यू इसमें पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से समीकरण 1 है h इक्वल 80 माइनस एक्स रूट, h इक्वल 80 में से x की वैल्यू 60 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 20√3। आंसर चेक करो, आंसर चेक करें पहले फटाफट। समझ आया? सही है, लिखे